और गेंद ये ऊपर थी, बाहर पहुंचाना चाहते थे, ऊंचाई मिली है, दूरी नहीं मिला तो नीचे खिलाड़ी। पहला विकेट, पहली सफलता कोच के नाम। मंशा अलग थी बोल्ट की, उंगलियां फेरी थी सीम के ऊपर और इसी वजह से टाइमिंग नहीं मिली। थोड़ा सा जब गेंद रुक के और फंस के आता है ना और आप शॉट जल्दी खेल जाते हैं तो आमतौर पे गेंद ऊंची बहुत चली जाती है। ये जबरदस्त अपील है। चलिए, अंपायर ने कहा पर टाइम हो गया पवेलियन लौटने का। क्या डीआरएस लेंगे? गवाएंगे, ले तो लिया है, शायद गवाना पड़े। Pitching in line, impact in line, wickets hitting, screen, signal now. था और आउट ही रहेगा। क्या सोच थी इस रिव्यू के पीछे, ये तो बाद में दयाल और चार्ल्स ही बताएंगे। लेकिन दूसरी सफलता मिली यहाँ माई एमिरेट्स को, आया हुआ है काबिले तारीफ। लेकिन इस तरीके से दयाल ने अपनी विकेट गंवाई थी। स्टंप्स की गेंद थी, सीधी बिल्कुल गेंद थी, तेज गति की थी, उसको आप अक्रॉस मारने गए, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। स्टंप्स पे वो गेंद थी और आपने रिव्यू लिया था, न केवल विकेट गए साथ में रिव्यू भी। क्या सोच रहे हैं? चार्ल्स साहब अब रिव्यू मत लीजिएगा, एक पहले ही गवा चुके हैं। अगर आप अपने साथी से पूछेंगे और वो तो पक्का कहेगा रिव्यू लीजिए, लेकिन आपका पिछला घुटना जमीन पे लगा हुआ था और यहाँ पे भी संघर्ष करते हुए नजर आए। अकील ने ये गेंद बिल्कुल सामने रखी थी, उसको अक्रॉस मारना चाहते थे और बिल्कुल स्टंप्स के सामने थे। द मूवमेंट अकील ने डाला था वो समझ गए थे कि यहाँ पे विकेट है। उम्मीद और ना उम्मीद, आपने कहा था उम्मीद, मैंने कहा हो गई ना उम्मीद। पैड बचाने को कहा था आपको पहली गेंद पे। अकील हुसैन हल्का सा गति में तो बदलाव लाए ही हैं, लाइन में भी ले आए। बहुत बढ़िया, समझदारी तो दिखाई रहे हैं। शायद लेग स्टंप के बाहर टप्पा पड़ा है। आउट दे तो दिया है, रिव्यू के बारे में यहां सोचना चाहेंगे। अगर एक ही चीज है जो आपको बचा सकती है वो है गेंद का टप्पा कहां पड़ा था। पता नहीं मुझे क्यों लगा कि शायद लेग स्टंप के बाहर टप्पा पड़ा हो। Pitching in line, impact in line, wickets hitting. Did you stay with your out decision? बिल्कुल सही निर्णय था। आए और जाएंगे, यहां पे कुछ आया राम गया राम लगा हुआ है इस वक्त। सलाम कील, इन्होंने सिर्फ विकेटों की लाइन में गेंदबाजी करी है और तीसरी सफलता मिलती हुई इनको यहां पर। ये देखिए किस तरह से चकमा देते हैं ये खास बात है फारूकी की, जिस तरह से ये छुपा के ये धीमी गति की गेंद डालते हैं। लेकिन यहां से इनके पास ये कला है कि कभी ये क्रॉस सीम बॉल वैसे ही डाल देते हैं सीधा और कई दफा उंगलियां फेर लेते हैं। तब तक है, बहुत खुश होंगे। और यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा। यहाँ पे बोल्ड ने चीजों को बड़ा सिंपल रखा है, गेंद को आगे किया तो हट के खेलने का प्रयास कर रहे विलियम्स और ये एक बड़ी विकेट है क्योंकि एक सेट बैटर वापस जाता हुआ। सम्मानजनक स्कोर आने की कोशिश कर रहे थे, गेंद बहुत बढ़िया तरीके से छुपा के डाली हो। नकल बॉल, आसान गेंद नहीं है, टाइम भी किया। कोशिश यहाँ पे भी अच्छा टाइम करने की थी, लेकिन वो एलिवेशन मिली नहीं, मिले तो टिम डेविड। और एक और सफलता माई एमिरेट्स को। रोहित का विकेट का खाता खुला और यहाँ पे झटका एक और वॉरियर्स को। 6 रन मिले थे, फिर से वो कदमों का इस्तेमाल करके आ गया है। बड़ा बल्ला भी घूम गया हाथ में, तभी वो टाइमिंग सही बैठा नहीं। विडॉफ को क्लियर करने का प्रयास पर टिम डेविड एक बहुत ही सेफ फील्डर है, कोई गलती नहीं की। अंतिम गेंद अब इस बार वो कनेक्शन हुआ है, 2 की मांग है, जो कि उठाएंगे, उठा लीजिए और चलिए पवेलियन। तीसरी बार ऐसा हुआ है डीपी वर्ल्ड IL T20 में कि कोई टीम ऑल आउट हुई है 20 ओवरों में। उसके बॉस बने, उसके बाद गेंदबाजों ने अपना दमखम दिखाया और अंत में इस रनआउट के चलते वो 1 रन भी नहीं बनाने दिया। आप देखिए फ्रेम में भी नहीं थे और वो दूसरा रन था ही नहीं, पर ये सोच थी कि 1 रन और मिल जाएगा। बॉलर
शरीर से दूर लेके जाएगा तो चांस बनता है। यहाँ पे बहुत ऊपर गई है, ये मौका बन सकता है। फील्डर नीचे और पकड़ लिया कैच, यानी कि ये पहली सफलता मिलती हुई वसीम को वापस जाना पड़ेगा। शॉन विलियम्स है फील्डर। भी आसान नहीं होता, कैचेस बैट के बिल्कुल निचले भाग में वो गेंद लगी थी, और क्योंकि गेंद उनके शरीर से बहुत दूर था, एंगल से गेंद और पोस्टों के बाहर जा रही थी, एरिया में मार रहे थे वो। 40 रनों की दरकार है, लेकिन सफलता, क्लीन बोल्ड। परेरा के वो फुटवर्क चला नहीं, ना आगे गए ना पीछे रहे, वहीं पे रहे, लेकिन अब जाना होगा पवेलियन वापस। थोड़ा पहले आ जाता शारजा और वॉरियर्स के लिए। इतनी बढ़िया गेंद डाली है